दिन की कब से ना जाने सपने सजा रखे थे कब से। स्वागत है आपका करते रहेंगे जब तक है दम। हमारे स्कूल की पावन धरती आज है आप सभी का स्वागत करती। स्वागत आपका करते हैं हम, करते रहेंगे जब तक है दम। झूम उठा है सारा चमन, तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं हम। क्या लिखूं कैसे लिखूं, लिखा तो फिर भी जाता है, मगर जो मजा आप सबसे मिल के आया वो लिखने में कहाँ आता है। अब हम हमारे स्कूल के नन्हे उगते सूरज वंश और दक्ष को स्टेज पर आमंत्रित करेंगे, जो आप सभी का स्वागत करने आ रहा है। Honorable Chief Guest, on the behalf of the Press family, welcome our Honorable Chief Guest of the evening, distinguished guests and parents. I hope this evening will be the sweetest memory for you all. Thank you. सबसे पहले हम आप सभी अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आपने अपना कीमती पल के कुछ पल निकालकर हमारे स्कूल को दिए। आते हैं जिस भाव से भक्तों में भगवान, पधारे हो आप भी ऐसे ही श्रीमान। अब हम नाउ वी इनवाइट दीक्षा एंड पल्लवी कम ऑन द स्टेज एंड कंटिन्यू आवर प्रोग्राम।
समारोह का आयोजन पूरे साल जितनी भी गतिविधियां आयोजित की गई हैं, उन गतिविधियों में जिन बच्चों की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है, जिन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उन बच्चों के प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से, वैसे तो सभी बच्चों के मदर और फादर्स के लिए रखा गया था, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मम्मी और पापा को इनवाइट किया गया था, लेकिन फिर भी अपनी अपनी घरों की व्यवस्था के हिसाब से आप जैसे भी घर से आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और एक रिक्वेस्ट आपसे कि पूरे साल में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम स्कूल आयोजित करता है और आप पेरेंट्स को इनवाइट भी करता है। तो जिस टाइम जिनको इनवाइट किया जाए, घर में बड़े बुजुर्ग छोटे बड़े सभी हैं, तो जिस तरह का आयोजन होता है स्कूल की ओर से, उसी तरह इनविटेशन जाता है। दादा दादी के लिए अलग से कोई कार्यक्रम अगर साल के दौरान आयोजित किया जाता है तो उसमें सिर्फ दादा दादी के लिए इनविटेशन के इसमें दादा दादी आएँ। जो मदर्स के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं कि ये ओनली फॉर मदर्स हैं, उनमें मदर्स आएँ। जो केवल मदर और फादर के लिए आयोजित किया जाता है उसमें केवल मदर और फादर के लिए ये रिक्वेस्ट की जाती है कि इसमें मम्मी और पापा आएँ। और ऐसा कोई कार्यक्रम है जिसमें घर से ताऊ ताई या चाचा चाची आ सकते हो तो उनके लिए उनका इन्विटेशन। तो आप लोगों से आगे के लिए फॉर फ्यूचर, अब तो आप जैसे भी जिस भी अपनी व्यवस्था के हिसाब से आए हैं, आपका स्वागत है यहाँ पहुँचने पर, लेकिन इन फ्यूचर जैसा भी कार्यक्रम आयोजित हो, कोशिश करें अपने घर से अपनी व्यवस्था के अनुसार, अगर मम्मी पापा के लिए है तो मम्मी पापा ही आएँ, दादा दादी के लिए है तो उसमें दादा दादी ही आएँ। और अभी मैं जिन बच्चों के नाम अभी अनाउंस करने जा रहा हूँ, ये बच्चे अपना नाम सुन के स्टेज की लेफ्ट साइड में यहाँ आके बैठ जाएं। इस परफॉर्मेंस के बाद इनको प्राइजेस दिए जाएंगे। Shut
हमारे द इंडियन पब्लिक स्कूल सुल्तानपुर के डायरेक्टर श्री रोशनलाल पंगाल और श्री सुरेंद्र ग्रेवाल जी पहुंच चुके हैं। सभी क्लास डिस्ट्रीब्यूशंस को आगे बढ़ाने के लिए मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी मिस्टर रोशन लाल जी पंगाल को, डायरेक्टर द इंडियन पब्लिक स्कूल सुल्तानपुर। प्लीज सर कम ऑन द स्टेज। एक बार ताली बजा दीजिए सारे बच्चे इनके लिए। काफी, सीरत, अंजल, नूतन, प्रीति, लखिया, स्वीटी।
कॉन्टेस्ट के लिए फर्स्ट पोजीशन में सब जूनियर ग्रुप में रोहित सनोफ रणवीर क्लास 3rd से, सोनू सनोफ देवेंद्र क्लास 4th A से, अमन सनोफ सुंदर क्लास 4th B से, लकिया डॉक्टर ऑफ मेहताब क्लास 5th से। जूनियर ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन के लिए अमित सनोफ किशन क्लास 7, मीनाक्षी डॉक्टर ऑफ जगवीर क्लास 8, दीपक सनोफ सूरजमल क्लास 8, अंजलि डॉक्टर ऑफ विशाल सिंह क्लास 6। सीनियर ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन के लिए तनीषा डॉक्टर ऑफ राजकुमार क्लास 12, सोनू सनोफ हंसवीर क्लास 10, विकास सनोफ उपेंद्र क्लास 11, प्रेरणा डॉक्टर ऑफ किशन 9th। गोल्डन ग्लोरी ऑफ DPS अवार्ड, इसमें सब जूनियर ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन खुशी डॉक्टर ऑफ राजेश क्लास 2nd पोजीशन लकिया डॉक्टर ऑफ मेहताब क्लास 5th, अमन सनोफ महेंद्र क्लास 4th A। जूनियर ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन योगेश सनोफ महेंद्र क्लास 7, 2nd पोजीशन आलोक सनोफ महेंद्र क्लास 8, 3rd पोजीशन परवीन सनोफ अनूप क्लास 8। सीनियर ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन लोकेश सनोफ वीरेंद्र क्लास 9, कमजीत डॉक्टर ऑफ सुरेश 9, 2nd पोजीशन सरिता डॉक्टर ऑफ सुनील क्लास 12, 3rd पोजीशन। इंटर हाउस ऑन द स्पॉट हिंदी स्पीच कॉन्टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन के प्राइज अंशु सनोफ करमवीर क्लास 3rd, सवीटी डॉक्टर ऑफ सतीश क्लास 4th A, किरण डॉक्टर ऑफ सत्यवान क्लास 4th B, अनीश सनोफ गुलबाग क्लास 3, पूजा डॉक्टर ऑफ राजेंद्र क्लास 6, जगदीप सनोफ प्रीता क्लास 7, मीनाक्षी डॉक्टर ऑफ जगदीप 8, रजत सनोफ रमेश 9th A, सोनिका डॉक्टर ऑफ समुंदर 9th B, संगीता डॉक्टर ऑफ
होती। नहीं डॉक्टर साहब, कह दीजिए झूठ है। हे भगवान, तूने मुझे मेरे किन कर्मों की सजा दी है? मेरे तो भाग ही फूट गए। दीपक को लड़की हो जाती है और देखिए उसके पड़ोस वाले कैसे खुशी मनाते हैं। सुना है दीपक को लड़की हुई है। हाँ बहन, मैंने भी सुना है दीपक को लड़की हुई है। हे भगवान, तूने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। देख ले दीपक की माँ बसेगा। मेरा तो नाचने को मन कर रहा है। सुन ले रे दीपक, अब ये रोज रोज के पड़ोसियों के ताने मुझसे नहीं सुने जाते। अब या तो इस घर में ये लड़की रहेगी या मैं। हाँ, इस बात के लिए मुझे बच कर। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। तेरे भले के बारे में मैं ही सोच सकती हूँ। अब तू ही सोच, जब ये बड़ी हो जाए तो इस जालिम जमाने से कौन बचाएगा? कौन देगा इसे ढेर सारा दहेज? बेटा, हम गरीब हैं, मेरी बात मान ले। माँ, अगर भगवान ने हमें बेटी बख्शी है तो उसे पालने की शक्ति भी बहुत मिलेगा। तो फिर तू मेरी आखिरी बात सुन ले, या तो इस घर में ये लड़की रहेगी या मैं। अब फैसला तुझे करना है, माँ चाहिए या बेटी। ठीक है माँ, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। दीपक की माँ दीपक को लड़की फेंकने के लिए मजबूर कर देती है। आइए देखते हैं क्या होता है। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा। दीपक अपनी लड़की को झाड़ियों में फेंक आता है और आश्रम के दो सेवादार आते हैं और उस लड़की को ले जाते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। अरे दोस्त, मुझे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ दोस्त, आवाज इस तरफ से आ रही है। चलो देखते हैं। अरे छोटा बच्चा, पता नहीं किस मजबूर माँ बाप ने इसे यहाँ झाड़ियों में फेंक दिया है। लानत ऐसे माता पिता पर जो अपने बच्चों को झाड़ियों में फेंक देते हैं। चलो इसे आश्रम में ले चलते हैं। एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा, एक तेरा सहारा मिल जाएगा तो दुनिया दी परवाह नहीं करता। जे तेरी एक रहमत हो जाए, जे तेरी एक रहमत हो
दादी, आप यहाँ कैसे? आपसे मिलने आया हूँ। बेटा, मैं आपको यहाँ इसलिए लेकर आया था कि आप अपनी मेहनत, लगन और गुरुजी के आशीर्वाद से इस जालिम दुनिया के मुंह पर तमाचा मार सको। पिताजी, इस जालिम संसार में इसके आप वजह से गुरुजी का आशीर्वाद साथ हो तो उस बेटी के लिए क्या मुश्किल है? बेटा, दिखा दो इस दुनिया को कि अगर बेटियों को भी बेटों से प्यार और अधिकार दिया जाए तो वे क्या नहीं कर सकती। पिताजी, मैं आपका सपना एक दिन जरूर साकार करूंगी। बेटी, मुझसे आपसे यही उम्मीद है। अपने पिता के प्रेरित करने के बाद वह लड़की 5 साल कड़ी मेहनत करती है। आइए देखते हैं क्या होता है। अपनी मेहनत और लगन और गुरुजी के आशीर्वाद से वह लड़की राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करती है। आइए देखें मेडल सेरेमनी का दृश्य। बेटी, आप आज इस मुकाम पर पहुंची है उसके लिए तुम अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानती हो? आज मैं जिस मुकाम पर पहुंची हूँ उसके लिए मैं अपने पिताजी या गुरुजी को अपना प्रेरणा स्रोत मानती हूँ। इसके लिए मैं इस उपलब्धि पर सबको यह संदेश देना चाहती हूँ कि अगर लड़कियों को भी लड़कों जैसी उचित शिक्षा और मार्गदर्शन दिया जाए तो वो भी अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकती है। बेटी, आप ये अपना मेडल किसे समर्पित करना चाहती हो? मैं ये अपना मेडल उन्हें समर्पित करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे झाड़ियों में सुधाकर एक नई जिंदगी दी थी। ठीक है बेटी, अपने जीवन में लगन और मेहनत के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना। जब लड़की के पिता दीपक को यह पता चलता है कि उसकी लड़की ने राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है तो वह उसे लेने के लिए आश्रम में चले जाते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। बेटी, क्या तुम मुझे जानती हो? नहीं, मैं आपको नहीं जानती। आप कौन है? मैं तेरा वो बदनसीब बाप हूँ जिसने कुछ मजबूरियों के कारण तुझे झाड़ियों में फेंक दिया था। अच्छा, तो आप वही है जिन्होंने मुझे झाड़ियों में फेंक दिया था। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बेटी, समाज के डर और तेरी दादी के कदमों ने मुझे मजबूर बना दिया था। मैं तो ये भी नहीं सोच पाया कि अपनी खून की खून को कैसे झाड़ियों में फेंका। अब किस मुंह से You can go now there. बेटी, मुझे माफ कर दो और मेरी बात यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। बेटा, हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मैंने आपके पिता से जाना है कि तुम्हें झाड़ियों में फेंक कर वे यहाँ से चले गए थे। मैं इन्हें कैसे माफ कर दूं पिताजी? बेटा, गलती इंसानों से होती है, इसलिए तुम इन्हें माफ कर दो। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं इन्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन मैं इनके साथ जाऊंगी नहीं। आपके जाने से पहले मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए जरूर। मैंने सुना कि आप बहुत शराब पीते हो। नहीं, जब से मैंने आश्रम में आना शुरू किया है मैंने शराब छोड़ दी है। बेटा, अभी अच्छे इंसान बन गए हैं,
इसलिए तुम यहाँ चली जाओ। ठीक है, मैं इनके साथ चली जाती हूँ, लेकिन पापा यू आर ग्रेट। खत्म हो गई है। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री वीरेंद्र सिंह हमारे बीच मौजूद होने वाले हैं, इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध कि आप तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर तालियों के साथ उनका स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। शिक्षा के मानदंड, कुशल प्रशासन हमारे क्षेत्र की गौरव गरिमा है। उनके जीवन के बारे में प्रकाश डालना चाहूँगा। उनकी उपलब्धियों का लेखा जोखा करने की अनुमति समय का अभाव नहीं दे रहा। ग्रामीण अंचल में भारतीय सेना में सेवारत एक देशभक्त के घर गांव डाटा में उत्तर रत्न की प्राप्ति 6 मई 1984 को हुई। इनके बचपन की किलकारियाँ किसी शहर के वैभवशाली प्रतिध्वनित घर में नहीं बल्कि डाटा के आवास में हुई थी। इनके बचपन का क्रीड़ा क्षेत्र इसी गांव के गली गलियारे रहे, शहर के बहुचर्चित स्टेडियम नहीं। इनकी प्राथमिक शिक्षा पैतृक गांव डाटा में ही हुई और इनके उच्च हाई लेवल की शिक्षा मिलिट्री स्कूल अजमेर में हुई, जो अपनी संस्था में एक मेधावी छात्र के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़कर आए। उन्होंने अपने स्नातक स्तर की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। अपने अध्ययन काल में ये एक पत्थर विधि के छात्र रहे। एज ऑफ लिटिल माँ विदाउट ऑपॉर्चुनिटी अवसर इन्होंने प्राप्त किया और सन 2009 में हरियाणा सेवा में इन्होंने मेहनत और अपनी प्रतिभा के बल पर जनवरी 2011 में SCS के रूप में कार्य ग्रहण किया और
हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये शीघ्राति शीघ्र उस पद पर आसीन हो। आपकी मुस्कान कभी ना इन होठों से छूटे, आपकी मुस्कान कभी ना इस होठों से छूटे। दुनिया में आपसे कभी कोई ना रूठे, दुनिया में आपसे कभी कोई ना रूठे। मेहरबान हो खुदा आप पर, मेहरबान हो खुदा आप पर इतना कि आसमान से तारे आपकी मर्जी से टूटे, कि आसमान से तारे आपकी मर्जी से टूटे। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे मुझे अनुरोध कि आप शांति बनाए रखें। अगर हम आज की हमारे मुख्य अतिथि की उपलब्धियों को अगर 2 लाइन में समेटना चाहे तो हम कह सकते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसी बनाती है आशियाना, तो बोली करनी पड़ती है उड़ान बार बार, दिल का दिल
मुख्य अतिथि श्री वीरेंद्र सिंह, जो हमारी प्रार्थना पर आज DPS स्कूल में, हमारे स्कूल में बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ हमारे अनुरोध पर आए। आपका बहुत बहुत स्वागत सर, मोस्ट वेलकम। और अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं जिन जिन बच्चों के अब नाम बोल रहा हूँ वो बच्चे स्टेज की लेफ्ट साइड में आके बैठते रहे आगे। अंतरसदनीय निबंध लेखन प्रतियोगिता में नूतन डॉक्टर ऑफ मंगत राम क्लास 6, योगेश सन ऑफ महेंद्र क्लास 7, अंकित सन ऑफ सुरेश क्लास 8, रजत सन ऑफ रमेश क्लास 9 है, सोनिका डॉक्टर ऑफ समुद्र क्लास 9 थी, ममता डॉक्टर ऑफ श्यामलाल क्लास 10, रीना डॉक्टर ऑफ संदीप क्लास 11, प्रियंका डॉक्टर ऑफ बागदीर क्लास 12, दीपक सन ऑफ चांदीराम क्लास 6, जगदीप सन ऑफ प्रीता क्लास 7, सोनम डॉक्टर ऑफ रामदेव क्लास 8, पूजा डॉक्टर ऑफ सुभाष क्लास 9 थे, सीमा डॉक्टर ऑफ सुरेश क्लास 9 थी, रविंद्र सन ऑफ सुरेश क्लास 10, आरती डॉक्टर ऑफ ओम नारायण क्लास 11, मंजू डॉक्टर ऑफ राज सिंह क्लास 12, सुषमा डॉक्टर ऑफ भूपेंद्र क्लास 6, मनीष सन ऑफ दिलबाग क्लास 7, प्रशांत सन ऑफ देवेंद्र क्लास 8, पूजा डॉक्टर ऑफ चांदीराम क्लास 9 थे, रविशा डॉक्टर ऑफ रामपाल क्लास 9 थी, पुष्पा डॉक्टर ऑफ सुरेश क्लास 10, ज्योति डॉक्टर ऑफ राजेश क्लास 11, तनिषा डॉक्टर ऑफ राजकुमार क्लास 12। इंटर हाउस पोएम रिसाइटेशन कंपटीशन में जो 14 से 17 जुलाई 2014 तक ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें फर्स्ट पोजीशन सुनैना डॉक्टर ऑफ विक्रम LKG, सेकंड पोजीशन अन्नू डॉक्टर ऑफ जय भगवान LKG, थर्ड पोजीशन मुस्कान डॉक्टर ऑफ राजेंद्र UKG। इंटर हाउस टेक्निकल क्विज कंपटीशन फर्स्ट पोजीशन जूनियर ग्रुप सविती डॉक्टर ऑफ संदीप क्लास 6, जगदीप सन ऑफ प्रीता क्लास 7, ऋतिक सन ऑफ पवन क्लास 8। निराला हाउस सीनियर ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पूजा डॉक्टर ऑफ प्रदीप, ममता डॉक्टर ऑफ श्यामलाल, रीना डॉक्टर ऑफ संदीप, तनिषा डॉक्टर ऑफ तेज के लेफ्ट साइड में इस साइड पहुंच जाएंगे। और एक और सभी अतिथिगण जितने भी यहाँ पधारे हैं, आप सभी को, पेरेंट्स को, सभी को बताना चाहेंगे, स्टेज पे एक स्टेज फियर होता है। ये स्टेज पे आने के बाद बड़े बड़े भी ये भूल जाते हैं कि मैंने क्या बोलना है, तो वो स्टेज फियर ना हो, स्टेज पे डर ना लगे, स्टेज पे बोलना सीखें। इसके लिए स्कूल में शुरू से ही ये है कि जब भी कोई प्रोग्राम, किसी भी तरह का एनुअल फंक्शन हो या कोई और कल्चरल एक्टिविटीज हो, तो बच्चों को स्टेज हैंडल करने का मौका दिया जाता है, स्टेज एंकरिंग का मौका दिया जाता है, ताकि बच्चे स्टेज पे आके बोलना सीखें। और भी तरह तरह को करिकुलर एक्टिविटीज़ टाइम टू टाइम करवाई जाती है, ताकि बच्चे टैलेंटेड पढ़े, उनका टैलेंट दिखे। आज जितने भी कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इन कार्यक्रमों की तैयारी के लिए कोई बाहर से स्पेशलिस्ट नहीं बुलाए गए थे। कोई ऐसे कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कल्चरल एक्टिविटीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं, जो विशेष रूप से कि ये ड्रामा के स्पेशलिस्ट हैं, ये डांस के स्पेशलिस्ट हैं, ये स्पीच के स्पेशलिस्ट हैं, ऐसे अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ऐसा कोई स्पेशलिस्ट बाहर से नहीं बुलाए गए थे, स्कूल के टीचर्स ने ही और बच्चों ने अपनी मेहनत से 10-15 दिन की तैयारी से ये प्रोग्राम तैयार किए हैं। तो जो भी कार्यक्रमों में, प्रोग्राम में, परफॉर्मेंस में कोई अगर कमी रहती है तो आपके हमारे बच्चे हैं, नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूव करेंगे। और इनका हौसला बढ़ाने के लिए हर परफॉर्मेंस के बाद जरूर क्लैपिंग होनी चाहिए, ताकि बच्चों का हौसला बढ़े और आगे से ये और बढ़िया कर पाए। शांति बनाए रखें। मेरी आवाज अगर पीछे तक नहीं पहुंच रही तो मैं फिर कह देता हूँ, कृपया सब शांति बनाए रखें। छोटा
बन रहा है डब्बा, महक चलता डब्बा, चमक लगता डब्बा। सिर्फ दाल चावल सब्जी का नहीं, पनीर मशरूम गोभी का नहीं, और मेथी मटर मलाई का नहीं, बल्कि ये सारी ममता और ढेर सारे प्यार से भरा है डब्बा। ये डब्बा बन रहा है डब्बा, महक चलता डब्बा, चमक दहकता डब्बा। सिर्फ दाल चावल सब्जी का नहीं, पनीर मशरूम गोभी का नहीं, और मेथी मटर मलाई का नहीं, बल्कि इतनी सारी ममता और ढेर सारे प्यार से भरा है। देखो करीब से, देखो करीब से नजर भरा प्यारा, थपथपाते हाथ का कमाल प्यारा प्यारा। ममता और प्यार ही का जादू है ये सारा। सिर्फ दाल चावल सब्जी का नहीं, पनीर मशरूम गोभी का नहीं, और मेथी मटर मलाई का नहीं, बल्कि ये सारी ममता और ढेर सारे प्यार से भरा ये डब्बा। डब्बा बन रहा है डब्बा, महक चलता डब्बा, चमक दहकता डब्बा। अब इंतजार किसका है, अब इंतजार किसका है, कल तक बेकार मिस्टर का, मनी इंतजार किसका है, अब इंतजार किसका है। मम्मी के दिल हो गए, मम्मी के दिल हो गए। अरे कब बजेगी और कब खुलेगा, Thank you. देखा बताएं कितने प्यार से हम आपका लंच करते हैं। देखा बताएं कितने प्यार से हम आपका लंच करते हैं। तो आप बच्चों को टिफिन जरूर दें। कह सकता हूँ ना वाह, डब्बे को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। अब हम अपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगी श्री संदीप सिंह माल जी को, ब्यूरो चीफ राष्ट्रीय समाचार दैनिक पर सच कहूँ के संपादक एवं प्रधान हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिज्म के पर्सन। सर आपको मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी और इसके साथ में श्री वजहीर सिंह, द प्रिंसिपल ऑफ आर्य पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सर को भी स्टेज पर आमंत्रण करना चाहूँगी और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने
के लिए। प्लीज सर कम ऑन द स्टेज।
को आगे बढ़ाएं। प्लीज श्री सुरेंद्र बेलवाल श्री सुभाष जी प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। सीनियर ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन लोकेश सन ऑफ वीरेंद्र 9A, पूजा डॉटर ऑफ राजेश 9B, अंकित सन ऑफ अशोक 10th, आरती डॉटर ऑफ ओम नारायण 11th, सरिता डॉटर ऑफ सुनील 12th। सेकंड पोजीशन कमजीत डॉटर ऑफ सुरेश 9A, रविंदर सन ऑफ सुरेश 10th, सोनिका डॉटर ऑफ बलजीत 11th, मुकेश डॉटर ऑफ रामेश्वर 12th। थर्ड पोजीशन